वेलकम स्टूडेंट एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अभी एचएससी बोर्ड का टाइम टेबल तो आ चुका है, सीईटी का भी देखिए अभी आपका एग्जैक्टली शेड्यूल आ चुका है। पर मुझे पता है बच्चों, देखिए आप सबके सामने सबसे बड़ा मैं कहूंगा अभी डाउट है या सबसे बड़ा सवाल है कि सर मुझे एचएससी बोर्ड और सीईटी को दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करना है। सो दोनों की पढ़ाई मैंने कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सर देखिए अभी जनवरी में मेरा जेई मेंस का अटेम्प्ट है, पैरेलली फेब में बोर्ड का एग्जामिनेशन है, उसके बाद सर फिर से सीईटी है, देन जेई एडवांस भी है। तो एग्जैक्टली सर मेरी क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सो दैट मुझे सर बोर्ड के अंदर 75 प्लस मेरा स्कोर हो। पैरेलली सर सीईटी के लिए देखिए जो मेरा ड्रीम कॉलेज है सीओईपी विजिट है, यहाँ पे सर मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लेना है, या फिर मैं कहूंगा वालचंद सांगली हो सकता है, गवर्नमेंट अमरावती हो सकता है, गवर्नमेंट छत्रपति संभाजी नगर हो सकता है, यानी कि जो महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है बच्चों, वहां पे मुझे पता है कि आप सबको एडमिशन चाहिए। स्पेसिफिकली मैं अगर आपको कहूं कि आप सबको ये भी है कि सर मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए सर, तो उसके लिए एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों आप सबका एक ही है, देखिए अभी आने वाले मैं कहूंगा मैक्स टू मैक्स 30-40 डेज आपके लिए आखिरी होंगे, जिसके अंदर देखिए बच्चों आप सबको अभी बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि देखिए मुझे पता है आप सभी लोगों ने लास्ट 1.5 ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, बट अभी आने वाले 30-40 डेज देखिए बच्चों आपका रिजल्ट तय करेंगे, या मैं कहूंगा आपका एग्जैक्टली परसेंटाइल तय करेंगे आपके सीईटी के लिए, पैरेलल फिर आपका जेई में जेई एडवांस भी साथ में हो सकता है। तो देखिए बच्चों आप सबके लिए दोनों चीजें हैं। यस, एचएससी बोर्ड ऑलरेडी पता है सर 10 फरवरी से एचएससी बोर्ड के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले, यानी कि बच्चों देखिए फरवरी का जो आपका मंथ है वो प्योरली चला जाएगा बोर्ड के लिए। मुझे पता है बोर्ड के केस में आप बाकी किसी और एग्जामिनेशन की पढ़ाई नहीं कर पाओगे, और आपको पता है कि फरवरी यानी कि 10 फरवरी से लेके मुझे लगता है लगभग 28 फरवरी तक पूरा शेड्यूल बिजी है आपका। पहले अगर हम लोग बात करेंगे सीईटी के लिए, इस साल के लिए देखिए बच्चों दो अपडेट है सीईटी के लिए, यानी कि आपका देखिए बच्चों अप्रैल में पहला अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा आपका मई में। यानी कि ये जो इस साल का नया अपडेट है, डेफिनेटली मैं कहूंगा ये अपडेट आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव अपडेट है। बट क्या सर इतना समय सफिशियंट होगा? सर मेरा अभी तक मैथ्स मेरा अब तक क्लियर नहीं है सर, मैथ्स मेरा काफी वीक है सर, कैलकुलस में थोड़ा दिक्कत आती है मुझे। अगर मैं इस पर बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली बात करूं, बोर्ड के केस में क्या होता है सर, मैं थ्योरी लिख नहीं पा रहा हूं, यानी कि सर स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग में थोड़ा सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए बच्चों मैं आपको सिंपली कहना चाहूंगा, अगर हम लोग आज की बात करेंगे तो देखिए बच्चों अभी नवंबर है, राइट, दिसंबर, ठीक है, जैन, और देखिए बच्चों फिर आपका फरवरी में तो आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा। अगर हम लोग टाइमलाइन की भी बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, देखिए अगर हम लोग टाइमलाइन की भी बात करेंगे तो देखिए कुल मिला के अगर आप टाइमिंग देखोगे जैन फेब मार्च, ठीक है, मार्च के बाद तो ठीक है, मार्च अप्रैल में तो आपका यहाँ पे सीईटी आएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली देखोगे टाइमलाइन वाइज तो एग्जैक्टली सर क्या मेरा स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिसके अनुसार मुझे बोर्ड में, यानी कि देखिए बच्चों पहला आपका फोकस यहाँ पे, देखिए मुझे पता है आप सबका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर बोर्ड को पहले पढ़ाई करूं या सीईटी के पहले पढ़ाई करूं। तो देखिए बच्चों मैंने ऑलरेडी एक कल के वीडियो में मैं आपको कहा था, देखिए आपके सामने अभी आपका बोर्ड मेजर है। देखिए बोर्ड के लिए मैं आज से आपको कहना चाहूंगा 50% ऑफ योर टाइम डेली बेसिस पे आप आंसर राइटिंग के लिए दीजिए। जब तक आप ये नहीं करोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं बच्चों, देखिए 75% स्कोर लाना वो आसान बात नहीं है आपके बोर्ड के लिए। लगता आसान है सर, मैं लिख लूंगा आंसर आ जाएगा, बट जब एक्चुअल में प्रैक्टिस करोगे थ्योरी क्वेश्चन पेपर लिखने में नहीं लिख पाओगे। देखिए मार्किंग स्कीम जो होता है एचएससी बोर्ड का बच्चों देखिए काफी स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 8 नंबर के लिए तो मिल जाएंगे, बट बाकी के जो सारे नंबर से आपके एचएससी बोर्ड के लिए बच्चों, जब तक आप अच्छा प्रॉपर आंसर राइटिंग नहीं करोगे स्टेप वाइज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों यानी कि आप भले चलो ठीक है आंसर लिख दोगे, बट बोर्ड को चाहिए स्टेप वाइज। इसमें हर साल बच्चे गलती करती है, जिनके कारण उनका बोर्ड का जो सपना होता है 75% स्कोर लाना वो नहीं आ पाता है बच्चों। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इसके लिए एक ही चीज है, डेली बेसिस पे देखिए बच्चों आपको अभी 50% टाइम आपको अलोकेट करना होगा आपके बोर्ड के लिए। जब तक आप ये करोगे नहीं, मैं कह रहा हूं फिर आप भले फिर जेई मेंस के लिए 200 नंबर लेके आओ, 250 नंबर लेके आओ, मैं कहूंगा देख कितने अच्छा परफॉर्म कर लो आपके लिए, आपके एमसीक्यू के लिए बच्चों। देखिए बोर्ड अगर अच्छा नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है फिर आपका एनआईटी आईआईटी की जो आपका ड्रीम है वो डेफिनेटली दिक्कत होगा वहां पे एडमिशन के लिए। रही बात सीईटी के लिए, देखिए सीईटी के लिए तो एज सच क्या है, आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए, सीईटी के लिए तो उतना दिक्कत नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली सीईटी के लिए बात करूं बच्चों, ठीक है, सीईटी 2026 के लिए, उनके लिए देखिए क्या है, पीसीएम का ग्रुपिंग निकालना इंपॉर्टेंट है,
यानी कि कुल मिला के देख लीजिए 150 प्लस आपका एवरेज स्कोर भी होगा आपके बोर्ड के लिए, तो सीटी के लिए कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। बट बोर्ड अच्छा क्यों करना है, देखिए अगर बोर्ड के लिए आप अच्छे से टाइम डेडिकेट करोगे ऑन डेली बेसिस, तो देखिए सीईटी के लिए आपको पता है बच्चों, देखिए जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है इसके लिए देखिए आपके पास डेफिनेटली मैं कहूंगा काफी अच्छा समय है। अगर आप डेडिकेटली 2 महीना बोर्ड करोगे, और अप्रैल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो, और अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली 1 2 3 यानी कि लगभग अगर आप देखोगे अप्रैल के लिए अगर हम लोग प्लान करते हैं तो 90 डेज है, मैं कहूंगा एक मिनिमम एवरेज टाइम पीरियड मैं कह रहा हूं, सो दैट आप यहाँ पे सीटी के लिए अच्छा प्रिपेयर कर पाओ। बट सीटी के केस में मैंने देखा है कि जो ज्यादा परसेंटाइल क्यों नहीं आ पाता है, अगर आप सबका देखें बच्चों यहाँ पे, अगर मैं स्पेसिफिकली टारगेट की बात करूं कि हर किसी स्टूडेंट को देखिए बच्चों आज के डेट में जाना कहाँ है, देखिए आपको सीओपी में एडमिशन चाहिए, आपको वीजीटीआई में चाहिए, आपको डीवाई पाटिल में चाहिए, आपको सरदार पटेल में चाहिए, एसपीआईटी में चाहिए, एसपीसी में चाहिए, ये सबके आपके ड्रीम कॉलेजेस है बच्चों। देखिए मैंने खुद वीजीटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, मैं 2018 बैच का पास आउट स्टूडेंट, राइट। तो मुझे पता है ये सारी जर्नी क्या होती है, और आने वाला जो आपका ये 90 डेज 30 डेज का जो पीरियड है काफी क्रूशियल है। यहाँ पे अगर गलती करोगे, बिलीव मी, फिर आपने 1.5 साल कितनी भी अच्छी मेहनत की होगी वो मेहनत अभी काम में नहीं आएगी। आने वाले 30-40 डेज जो मैं कह रहा हूं बच्चों, बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं, और मेरा हर साल का एक्सपीरियंस, और मैंने खुद एस्पिरेंट था आपके तरह बच्चों, मैंने खुद ही एग्जामिनेशन दी है, तो मुझे पता है कि आपका एग्जैक्ट सेट ऑफ माइंड क्या हो सकता है और कहां पे आप लोग गलती करते हो। तो एक ही चीज मैं कह रहा हूं, भले कितना आपका टाइम शेड्यूल बिजी हो, आपके क्लास टेस्ट हो, क्लास का टाइमिंग होगा, मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों ने डेली 50% टाइम आंसर राइटिंग के लिए देना चाहिए। अभी इसमें भी आपका क्वेश्चन होगा कि सर फिर किसके आंसर राइटिंग करूं, क्या आंसर राइटिंग करूं, तो देखिए बच्चों बोर्ड के जो पीवाईक्यू है ये करना स्टार्ट कर दीजिए। ये कहां मिलेंगे, इसके लिए देखिए बच्चों जो एग्जाम्पल्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसका लिंक बच्चों मैंने दी है ऑनलाइन ऐप के अंदर, यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एग्जाम्पल्स का ऐप की लिंक है बच्चों, जाइए एग्जाम्पल्स का ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सारे बोर्ड के पीवाईक्यू मैंने फ्री वहां पे अपलोड करके रखे हैं, डाउनलोडेड फॉर्मेट में है, जाइए आंसर राइटिंग कीजिए। मॉडल आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों, टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए मॉडल आंसर भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। डेली टाइम डेडिकेट कीजिए आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। इसके साथ देखिए बच्चों, जैसे मैंने सीईटी के लिए कहा है, जो ड्रीम कॉलेज आप सबका कि सर वीजीटीआई सीओपी एसपीआईटी में ही मुझे एडमिशन लेना है, उसके लिए देखिए बच्चों 90 डेज लगभग टाइम पीरियड है, बट जितना अच्छा बोर्ड करोगे उतना अच्छा आपका सीईटी होगा, ये डायरेक्टली रिलेशन है। यानी कि सीईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बुक के, राइट, कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट, बट अगर आप बोर्ड अच्छा करोगे तो सीईटी आपका मैं कहूंगा डेफिनेटली अच्छा होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है मैं कहूंगा बोर्ड का और सीईटी का, ठीक है। रही बात क्या है बच्चों, देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या टास्क होता है कि सर अगर सीईटी में मुझे 98 प्लस परसेंटाइल आएंगे, 98 प्लस, तो मैं कहूंगा आपके लिए पर बच्चों फिर सीओपी वीजीटी एसपीआईटी के लिए डेफिनेटली चांस कर सकते हो। यानी कि वैसे तो अगर आप प्लान करोगे तो 99 प्लस ही चाहिए अगर आपको एक्चुअल में सीएस ब्रांच चाहिए इन सभी बेस्ट कॉलेजेस में। बट अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं 98 परसेंटाइल के लिए, आपके लिए बच्चों एक ही चीज है, देखिए यहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी, यहाँ पे पीवाईक्यू की आपकी प्रैक्टिस करनी होगी, ये सारी चीजें देखिए बच्चों आप तो कर ही लोगे। यानी कि मेरा वही मानना है, देखिए देखिए फिर आपका भले ही फिर जेई टारगेट हो सकता है, मेंस के लिए प्रिपरेशन करते होंगे, 50% आपका टाइम आपके एमसीक्यू के लिए दीजिए, फिर आपके जो भी पीसीएम होंगे, और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है आपका बोर्ड के लिए दीजिए। और यहाँ पे मैं 50% टाइम डेली आंसर राइटिंग के लिए इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, देखिए आपके सामने आपका बच्चों देखिए बोर्ड का टाइम टेबल है, देखिए 10th ऑफ फेब से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, पहला इंग्लिश है आपका, देन अगर हम यहाँ पे आएंगे 16, 18 एंड 21 जो कि आपका मेजर है पीसीएम, राइट, ये पीसीएम आपका देखिए बच्चों 16, 18 एंड 21 है। यानी कि देखिए अभी भी मैं कहूंगा टाइम है, आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि देखिए इंग्लिश के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए भी बच्चों में लिख के दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आप डायरेक्टली जाके दोगे और आपको 80, 90 नंबर्स आएंगे, नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करना होगा। देखिए ग्रामर, देखिए पैराग्राफ, आंसर राइटिंग कैसे करने, स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ना है, मॉडल आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जांपल्स का। ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, सारे पीओक्यूज आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। पहले देखिए आपका पीसीएम भी है, बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए बच्चों डायग्राम की प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो, ठीक है। मैथ्स के लिए आपके स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स में देखिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल भी है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज है, जो भी चीजें मैंने अभी कही है इस वीडियो में बच्चों बहुत ध्यान से अगर गौर करोगे, समझ जाओगे, तो मैं कहूंगा 100% जो ड्रीम आपका है 75 चाहिए मुझे सर बोर्ड में आ जाएगा। रही बात पीसीएम की यानी कि सीईटी के, आपको बच्चों देखिए अच्छा जितना आपका सीईटी होगा उतना डेफिनेटली आपका सीईटी के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
सीटी के लिए एक ही चीजें देखिए बच्चों, टाइम मैनेजमेंट, एमसीक्यू का प्रैक्टिस, पीवाईक्यू का सॉल्विंग, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। बट अभी आपका फोकस, आज अगर नवंबर है बच्चों तो दिसंबर एक ही महीना आपके पास में, दिसंबर जान में तो देखिए जेईई मेंस का आपका ओवरऑल शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो जान में मुझे लगता है कि उतना पढ़ाई नहीं हो पाती है बच्चों की। ठीक है, तो 30 डेज है आपके पास में, बोर्ड के लिए लग जाइए। कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बच्चों बताइए आपके डाउट्स। मेरा नंबर देखिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी है। कुछ आपके प्रॉब्लम्स होंगे तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी बच्चों लाइक करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट।